दोस्तों, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। 3-4 वीडियोस में लोन मॉरेटोरियम के बारे में डाल चुका हूं। मेरा मेन काम है बैंकिंग पर वीडियो डालना, बैंकिंग लोन स्कीम के बारे में, स्टाफ मैटर्स के बारे में। सभी 700 वीडियो में से 450 वीडियोस बैंकिंग पर हैं। पर दिस वीडियो इज़ आल्सो रिलेटेड टू बैंकिंग, लोन के बारे में है, बैंक लोन के बारे में। इसलिए मैं इस फील्ड में आके 4-5 वीडियोस डाल चुका हूं। आप सभी को पता है कि 14 अक्टूबर को लोन मॉरेटोरियम के बारे में सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। आज सोशल मीडिया पर शोर पड़ा हुआ है कि 2 साल का मॉरेटोरियम हो गया, कोई कहता 6 महीने का हो गया, कोई कहता 2 महीने का हो गया है, कोई कहता लोन नहीं देना है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, क्योंकि अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल ऑथेंटिकेटेड चैनल है, जो बात है सच बोलता है। देखिए, आज की सुनवाई में अच्छी बात क्या है और बुरी बात क्या है, दो चीज़ें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, केंद्रीय सरकार का सॉलिसिटर जनरल, सरकारी वकील जो है भारत सरकार का, उसने सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा कि मैंने पिछली उसमें पेशी पर हल्फिया बयान दिया था कि हम ब्याज पर ब्याज ना लगाने पर मान गए हैं। ये ठीक है कि हम ब्याज पर ब्याज नहीं लगाना चाहते, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे को टाइम चाहिए। तो उन्होंने टाइम पूछा, तो उन्होंने 15 नवंबर मांग लिया। केंद्र गवर्नमेंट ने, सरकारी वकील ने 15 नवंबर का टाइम मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार मारी कि 4 बार पहले आप टाइम ले चुके हो और इस बार आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। और जज जो बैठा है अशोक भूषण, जो मेन लोन मॉरेटोरियम को हैंडल कर रहा है, उसने मजाक में कहा कि तुम गरीब लोगों की दिवाली खराब करना चाहते हो, दिवाली उनको मनाने दो। उसने मजाक में ये कहा कि दिवाली से पहले पहले इसको ख़त्म करो, उनका मतलब यही था। तो उसने, तुषार जो मेहता है, उसने एक थोड़ी सी डिटेल भी दी है, मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को जो लेटर में उन्होंने लिखा है कि हमारे को इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम क्यों चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तुम मान गए हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मान जाता है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना है। सच्चाई में इसको बैंक टू बैंक, एक एक बैंक अलग अलग सर्कुलर इशू करे और इसको इम्प्लीमेंट करो। इसको मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि कोरोना की महामारी से सभी तरह के बिजनेसमैन, सभी तरह के ट्रेडर्स, सभी तरह की इंडस्ट्री को सेटबैक लगा है, धक्का लगा है। और उनमें जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी को कम कर दिया गया, कहीं तो आधा कर दिया गया है। तो सभी तरह के एम्प्लॉइज, सभी तरह के बिजनेसमैन इसके झटके में आ गए हैं और तुम इसको माफ़ करने की बात करो। लेकिन तुषार मेहता जी ने कहा है कि सबसे पहले तो ये बात है कि पेनल्टी के ऊपर पेनल्टी ना लगाने के लिए कैबिनेट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और इसमें मेंबर पार्लियामेंट भी शामिल होंगे और पार्लियामेंट को भी बताना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरा, उसने कहा कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस करनी पड़ेगी। जो बैंक का, हर एक बैंक का सॉफ्टवेयर अलग अलग है, तो उसमें चेंजेस कैसे करें उसको भी समझ लीजिए। क्योंकि मैं बैंक का मैनेजर हूँ, इसलिए मैं बैंकिंग के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूँ, उसको भी समझ लीजिए। कंप्यूटर को ये प्रोग्राम दिया गया है कि जो आदमी अपने लोन की किस्त 3 महीने जमा नहीं करवाता है, 90 दिन उसको प्रोग्राम दिया, 90 दिन लिखा है, 3 महीने नहीं लिखा हुआ। प्रोग्राम के अंदर 90 डेज है, 31 का महीना है कि 30 का है कि 28 का है, उसको 90 डेज का पता है कंप्यूटर को। 90 दिन अगर लोन की किस्त नहीं आती है तो कंप्यूटर उस लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर देता है। घोषित कैसे करता है? वो अपने प्रोग्राम में उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह देता है, बैड लोन कह देता है, दबा हुआ लो पैसा कह देता है अपने प्रोग्राम के अंदर। जब उसको दबे हुए लोन, बैड लोन में डालता है, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है।
और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया लोन लिया है, उसका 5,000 रुपये महीना ब्याज बन गया, तो वो 1,05,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देगा और साथ में एनपीए के ऊपर पेनल्टी भी लगाता है कि एनपीए बनने के बाद अगर 15 दिन में पैसा रिकवर नहीं हुआ तो उसके ऊपर पेनल्टी शुरू कर देता है। तो इसलिए बैंकी और तुषार मेहता जी सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं कि इनको एनपीए का प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में चेंज करने के लिए हमें टाइम चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर एग्री नहीं करी और उसने 14 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर का टाइम दे दिया। 15 नवंबर का टाइम नहीं दिया, 13 दिन उसको कम टाइम उसका कम कर दिया और 2 नवंबर को उसको बोला कि हर हालत में ये इसको सर्कुलर इशू करने हैं और बैंकों को ब्रांच मैनेजर्स को इंस्ट्रक्ट करना है ताकि और अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम को भी चेंज करना है। और अगली पेशी 2 नवंबर है। 14 अक्टूबर में कोई फैसला नहीं हुआ है भाइयों, ये सुन लो कि हो गया है, मौज लग गई है, बारोवर की मौज लग गई है, ऐसा नहीं है। कोई उन्होंने 2 साल का मॉरिटोरियम की आशा लगा के बैठे हुए थे। होटल इंडस्ट्री, रियल स्टेट इंडस्ट्री, पावर सेक्टर, इसके अलावा और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जिन्होंने केस किए हैं, 15 केस एट ए टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर इकट्ठे हैं। तो आप ये सोच लीजिए 2 करोड़ से नीचे के जो लोन हैं उनको मॉरेटोरियम मिलेगा। उनकी बात हो रही है, उनकी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाना है, उनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगानी है। तो ये बात समझ लीजिए 2 करोड़ से ऊपर वालों की बात ही नहीं है। 2 करोड़ से नीचे आम जनता जो 2 करोड़ से नीचे वाले लोन में आती है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो सभी उसमें आते हैं। तो आगे की बात यह है कि देखिए पहले जो 6 महीने का मॉरेटोरियम था 31/8 तक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक 2 नवंबर की पेशी चल रही है, ध्यान से सुनिए भाइयों, 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की अगली पेशी है, नोट कर लो। तो उन्होंने बैंकों को ओवरऑल ब्रॉडकास्ट कर दिया है अपना जजमेंट कि कोई भी बैंकर 31/8 से लेके 2 नवंबर तक किसी लोन को एनपीए घोषित नहीं करेगा। एक बार फिर सुन लो, 31/8 तक तो मॉरेटोरियम था। 31/8 के बाद जो लोन एनपीए बनने थे, जिनकी ईएमआई फोर्सिबली बैंक ने आपसे लेनी थी, उसको भी मना कर दिया और 2 नवंबर की पेशी तक मॉरेटोरियम ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गया है। और बैंक को ये भी कह दिया गया है कोई कोअर्सिव मेथड, फोर्स करना, किसी के घर जाके टीम भेजना, किसी की कुर्की करना, किसी की ज़मीन की नीलामी करना, किसी तरह का उसको धमकी भरा टेलीफोन करना, फील्ड अफसर को घर में भेजना, वकील का नोटिस भेजना, बैंक की तरफ से नोटिस जाना, ये सारियां जो रिकवरी की प्लानिंग है, रिकवरी टीम को घर नहीं भेजना है किसी तरह, सिर्फ उनको एक अथॉरिटी है कि लोन की किस्त आपको याद कराना। बस बैंक के पास इतनी पावर, वो टेलीफोन करके या एसएमएस दे के आपको याद करा सकता है कि आपके लोन की किस्त ड्यू हो गई है। वो नहीं कह सकता कि आप नहीं आएंगे तो हम कुर्की कर लेंगे, आप नहीं आएंगे तो हम पेनल्टी लगा देंगे, आप नहीं आएंगे तो हम कोर्ट में केस कर देंगे, आप नहीं आएंगे तो हम रिकवरी टीम घर भेज के बेइज्जती करेंगे। सारा कुछ ख़त्म हो गया। कोई मसलमैन यूज नहीं कर सकता, कोई खुसरे नहीं भेज सकता, कोई फील्ड अफसर को रिकवरी के लिए नहीं भेज सकता, कोई कॉल टेलीफोन सख्त कॉल नहीं कर सकता। समझ लीजिए सभी तरह के किसी तरह का ज़बरदस्ती का जो पॉइंट है, तरीका है, वो सारे सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिए हैं। 2 नवंबर तक तो कर ही नहीं सकते। 2 नवंबर के बाद वो क्या फैसला करते हैं, क्या नहीं होता है, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। नंबर 2, पेनल्टी नहीं लगेगी। नंबर 3 जो है वो ईएमआई पोस्टपोन करने की सारे तरीके की सोच रहे हैं। ये कोरोना की महामारी है। देखिए एक कोरोना मान लीजिए ख़त्म भी हो गया,
मान लीजिए आपका बिजनेस शुरू भी हो गया, आपकी इंडस्ट्री शुरू भी हो गई, तो झटका जो पड़ा है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये तो सभी को पता है। कोई आईसीयू में दाखिल है, मरीज है आईसीयू में, डॉक्टर कहे नहीं अब ये ठीक है इसको घर ले जाओ, अब ये आईसीयू में रखने के लायक नहीं रहा, तो एकदम उसको को तुम दौड़ के दिखा, तू तो 100 मीटर की रेस में भाग ले, वो कैसे करेगा? आईसीयू से अभी जैसे कोरोना से जिसको मार पड़ी है वो समझ लो कि आईसीयू से निकला है, वो एकदम दौड़ नहीं सकता, वो धीरे 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 नॉर्मल होगा, धीरे धीरे किस्त भरने के काबिल होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मॉरेटोरियम चाहिए। वैसे तो जो झटका पड़ा है, जो गरीबी आई है, जो नुकसान हुआ है, जो डंपिंग हुई है माल की, उसके हिसाब से तो 2 साल का मॉरेटोरियम होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई ये कह रहे हैं कि देखिए अगर हम लोन 2 साल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, ब्याज पे ब्याज भी नहीं लेते हैं, तो एफडी के ऊपर पैसे ब्याज कैसे देंगे? लोन की किस्त नहीं आएगी, ब्याज नहीं आएगा, तो हम जिनका डिपॉजिट पड़ा है उनको पैसे कैसे देंगे? वहाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट मांग रहे हैं, वो तो ब्याज पे ब्याज ना दो तो कंप्लीट कर देता है, कंज्यूमर कोर्ट में चला जाता है। तो ऐसे हालात में बैंकों की पोजीशन बहुत ख़राब है, और सरकार को जब ये कहा गया कि तुम बैंकों को एड दो, तो वो उसके हाथ खड़े हैं, क्योंकि उनके पास टैक्स आना बंद हो गया है, पेट्रोल बिकना बंद हो गया है, टूरिज्म बंद हो गई है, होटल इंडस्ट्री बंद हो गई है, वैट आना बंद हो गया है, इंडस्ट्री का माल ही नहीं बिक रहा, तो उनके पास सरकार की कमाई बहुत कम हो गई है। तो इस हालात में ये एक विशियस सर्कल बन गया है, बहुत ही भयानक चक्कर है, एक से निकलते हैं दूसरा फंस जाता है, दूसरे से निकलते हैं तीसरा फंस जाता है। और इसकी आड़ में क्या हुआ है, मॉरेटोरियम की आशा में लोगों ने लोन के पैसे जो भर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ है कोरोना में, जैसे कोई केमिस्ट इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रियों ने करोड़ों अरबों रुपए की कमाई करी है कोरोना के बीच में, मास्क बेच बेच के, सैनिटाइज़र बेच के, और कोरोना की जो किट बेच के, मेडिसिन किट बेच के करोड़ों रुपए की कमाई करी है। लेकिन वो भी लोन की किस्त भरने को तैयार नहीं है, क्योंकि दे आर विलफुल डिफ़ाल्टर, बहुत विलफुल डिफ़ाल्टर है इंडिया में, जिसकी सुप्रीम कोर्ट बात ही नहीं कर रहा है। जिनको झटका नहीं लगा है, लोन लिया हुआ है, किस्त भर सकते हैं, वो भी नहीं भर रहे, वो भी कह रहे शायद हमारे को मोरेटोरियम मिल जाए। किसान जिनकी सैकड़े किले ज़मीन है, बहुत रिच किसान हैं, वो भी सोचते हैं शायद हमारे को मोरेटोरियम मिल जाएगा। तो इस झटके में बैंकिंग इंडस्ट्री का, भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री टोटली कोलैप्स होने वाली है। सारे बैंक फेल होने के कगार पर हैं। बैंकिंग पर लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा लोग बैंक में पैसे जमा नहीं करवाएंगे, अपना घर में टोया खाद को खोद कर, गड्ढा खोद कर उसमें पैसे रखेंगे, जैसे मुसलमान लोग पहले रखा करते थे। तो ऐसे हालात हो जाएंगे जो नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं बैंकिंग का एक्सपर्ट हूँ, मुझे सारी नॉलेज है बैंकिंग की। तो मैं सारे बैंकों के बारे में पहले ही बताया है कि 4 बैंक और डूबने वाले हैं, आप मेरी वीडियो देख चुके हूँ। तो इसलिए ये है भाइयों, आज तक की जो पोजीशन है वो यही है। 2 नवंबर को सही मानों में हमारे को ये पता चलेगा कि क्या जजमेंट हुई है। जजमेंट की कॉपी आपको दिखाऊंगा, सारा कुछ है। इस अभी तक जजमेंट की कॉपी, कोई फैसला ही नहीं हुआ है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है? तो इसलिए बैंकिंग के लिए मेरे बैंकर भाई जो सुन रहे हैं वो भी नोट करें, और जो बाकी व्यूअर्स हैं वो भी नोट कर सकते हैं, जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, इसको आगे शेयर करो। देखो भाइयों, वीडियो बनाने का लाभ तो तभी है, मैं अपने घर में वीडियो बना के खुद ही देख लूँ तो उसका क्या लाभ है? इसको आगे से आगे शेयर करो, ट्रेडर्स के बीच, बिजनेसमैन के बीच, छोटे लोन, मुद्रा लोन जिन्होंने लिया है, कार लोन लिया है, हाउस लोन लिया है, 2 व्हीलर लोन लिया है, इंडस्ट्री लोन लिया है छोटा, जिन्होंने, देखिए ये सभी के ऊपर लागू है, ये एनबीएफसी के ऊपर लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे बजाज फाइनेंस, रिलायंस फाइनेंस, जितने भी नाम के फाइनेंस कंपनियां हैं, रजिस्टर्ड कंपनियां, ये सभी के ऊपर लागू है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी एनबीएफसी को, कंपनियों को सर्कुलर भेजेगा।
तो आप गूगल पे और सर्कुलर को डाउनलोड करके अपनी कंपनी को दिखाएं कि देख मेरे पास सर्कुलर है। आप मेरे से कैसे पैसे मांग रहे हो, कैसे मेरे को झटका मार रहे हो, कैसे मेरे को लीगल नोटिस दे रहे हो, कैसे मसलमैन मेरे घर भेज रहे हो, कैसे फील्ड अफसर को मेरे घर भेज रहे हो। तो आप सर्कुलर गूगल से डाउनलोड कर लेना। 2 नवंबर के बाद अगर फैसला हो जाएगा तो गूगल पे उसका सर्कुलर जजमेंट का फैसला कापी आ जाएगी, तो आप प्रिंट करवा के अपने पास रखना जिन्होंने पैसे देने हैं। तो देखो भाइयों, मैंने आपको अच्छा बाकी रही बात, फिर कमेंट्स में आएगा कि मैंने रामलाल से पैसे लिए हैं, मैंने अपने पड़ोसी से पैसे उधार लिए हैं, मैंने उसको चेक दिया है, मैंने उसके पर नोट पर साइन करे हैं। वो नहीं है, वो माफ़ नहीं होगा, वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, वो तो इंडिविजुअल फाइनेंसिंग है। इंडिविजुअल फाइनेंसिंग में आपका चेक उसके पास है, चेक वो लगाएगा सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। ये क्रिमिनल केस है और ये क्रिमिनल केस है और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी लेटर निकाला है कि 4 महीने के अंदर करना है। कोर्टों को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए, पहले 2-2 साल लगा देते थे, अब ये 4 महीने 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्होंने दिया है। और इसको 2 साल की कैद है और जितने का चेक है उसकी डबल अमाउंट उसको देनी पड़ेगी। ये नोट कर लीजिए भाइयों, इंडिविजुअल फाइनेंसर को चेक दिया है तो क्रिमिनल केस है और पर नोट के ऊपर साइन 420C का केस है। 2 केस बनते हैं, सेक्शन 138 का, 420C का, 2 केस बनते हैं ठगी दे करना। और तीसरा एक और भी सुन लो जो आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, वो है कि अगर बैंक ने लिख कर दे दिया कि इस आदमी के 1 साल में 10 चेक मुड़ चुके हैं, 10 बार 10 लोगों को ये धोखा दे चुका है, 10 चेक रिटर्न बाउंस हो चुके हैं, तो प्रोफेशनल चीटर डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपको। द पर्सन विल बी ट्रीटेड एज ए प्रोफेशनल चीटर। अगर कोर्ट में उसका वकील ये दिखाता है देखो जी ये तो इसके 10 चेक पहले ही मुड़ चुके हैं, ये सारे लोगों को धोखा दे रहा है, तो आपको प्रोफेशनल चीटर डिक्लेयर कर दे। अगर आप पेशी पे नहीं जाते हो तो आपको भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको पीओ कहते हैं, पंजाबी में भगोड़ा कहते हैं। तो आपको भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो पुलिस आपको घर से अरेस्ट करके ले जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, मोरेटोरियम अभी नहीं मिला है, ये लंबी बातें हैं, ध्यान रखना मोरेटोरियम अभी नहीं मिला है। आप 2 नवंबर तक निश्चिंत हो जाइए, बस इतना ज़रूर है। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि 2 नवंबर तक निश्चिंत हो जाइए। 2 नवंबर को जब फैसला आएगा तो फिर मैं अगली वीडियो डालूंगा। ये नोट करना, 2 नवंबर को शाम के 4-5 बजे तक मैं वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि 11:30 बजे पेशी का टाइम रखा है उन्होंने। तो 11:30 कहते हैं, 1 बजे हाजिर होते हैं, 2-2:30 बजे तक बहस चलती रहेगी, उसके बाद हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसके बाद हम लाइव आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखा सकते। ये आप सभी को पता है। मैंने लाइव का भी कोशिश करी है कि लाइव अपडेट दे दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक हमारे को अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को लाइव अपडेट की परमिशन नहीं मिली है। तो इसलिए मैं आपको 2 घंटे के बाद, फैसला होने के 2 घंटे के अंदर अंदर वीडियो डाल के सारी पोजीशन आपको बता दूंगा। अगर गुड न्यूज़ हुई तो मैं जल्दी से जल्दी बताऊंगा, और गुड न्यूज़ का चांस है, मॉरेटोरियम मिलना ही मिलना है कि कोरोना की मार सभी को पड़ चुकी है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो बारोवर के हक में है, कर्जदार के हक में है, बैंक के हक में बोल ही नहीं रहे वो। ये देखिए, वो गरीब के हक में बोल रहे हैं, कर्जदार के हक में बोल रहे हैं, जिन्हें ऑटो रिक्शा लोन लिया है, स्कूटर लोन लिया है, कार लोन लिया है, टैक्सी लोन लिया है, ट्रक का लोन लिया है, का हाउस लोन लिया है, छोटा मकान बनाया जिसने 50 गज का, 100 गज का, उसके हक में बोल रही है सुप्रीम कोर्ट। तो आप ये नोट कर लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और लाल रंग का जो बटन है भाइयों, सब्सक्राइब का बटन है, ये खतरनाक लगता है, इसमें खतरा कोई नहीं, इसको दबा दीजिए। आप भी दबाइए, अपने दोस्तों मित्रों से भी इसको दबाइए, ताकि मैं अगली वीडियो जब डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, आपके मोबाइल में घंटी बजेगी। तो इसलिए भाइयों इसको लाल बटन को ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।